सुनी। क्या सुना था कि अब हमें कहाँ जाना है? घर जाना है। सबको आत्मा समझना है, शांति धाम और सुख धाम जाना है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्व परिवर्तन से विश्व की परिवर्तन की। स्व का परिवर्तन करेंगे तो विश्व का परिवर्तन होगा। अगर हम ये कहें कि हम आत्मा हैं, स्वयं की जब हम बात करते हैं तो स्वयं की बात करते ही बुद्धि में क्या आता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। ये परिचय हम सबको है, पर क्या हर घड़ी हर क्षण हमें ये याद रहे कि मैं कौन हूँ? क्या हर घड़ी हमें याद रहता है? नहीं, भूल जाते हैं। तो मम्मा कहा करती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। आज भी बाबा ने सुख धाम और शांति धाम की बात की थी। ज्ञान बुद्धि में तब टपकता रहता है जब स्वयं की अनुभूति हो। मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करने से ज्ञान बुद्धि में टपकता है, परंतु एक है सिर्फ ज्ञान को रटना, तोते मुआफिक, और एक है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनना और बनाना। जब तक हम स्वयं में इस ज्ञान की धारणा या कोई भी ऐसी बात नहीं प्रैक्टिकल कर पाते तो दूसरों को भी नहीं करवा सकते। अगर मैं कहूँ कि मुझे गुस्सा आ जाता है, एग्जाम्पल उदाहरण है, हर छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ओम शांति? ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शांति का अर्थ ही है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अगर खुद को ही शांत ना कर पाऊँ तो दूसरे को कैसे शांत कर सकती हूँ? सबसे पहले स्वयं को शांत करना, स्वयं को अनुभव करना। उसके लिए क्या आवश्यक है कि हर घड़ी हमें याद रहे कि मैं कौन हूँ, और उसके लिए भी अपने आप को चेंज करना, स्वयं को देखना। ज्ञान में चलते हैं, परिस्थितियां आती हैं, बातें बहुत सारी आती हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हम करते हैं, सबको ज्ञान भी सुनाते हैं, परंतु अगर उन बातों को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारेंगे तो क्या होगा? दूसरों को हमें देखते ही जैसे कि प्रेरणा मिलेगी। जैसे बाबा कहते हैं आपके चेहरे और चलन से सेवा होनी चाहिए। तो आज क्यों हम ये सब बात कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे ज्ञान सुनना सुनाना, इसका पार्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और होने वाला भी है, क्योंकि हम सभी एकदम अंत के अंत समय में आ चुके हैं। हमारी दादियाँ जब भी कहीं जाया करते थे तो उनको देखते ही लोग जैसे कि
खुश हो जाते थे। उनकी एक झलक देखते ही लोगों को अनुभव हो जाता था। ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखते ही लोग सर झुका देते थे। हमारी दादियाँ दृष्टि देती थी तो क्या होता था, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसा लगता था साक्षात भगवान ही हमारे सामने आ गए हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसीलिए जब भी हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं या खुद को सबसे पहले हमें सुनाना है, सुनाते हैं तो क्या याद रखना है कि मुझे खुद के लिए पहले इसे प्रैक्टिकल करना है। खुद मुझे अपने आप को चेंज करना है। समय बहुत थोड़ा है। बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, समय न व्यर्थ गवाओ। समय प्रति समय सेवाओं का रूपरेखाएं हम देखते आए हैं कि आदि से अब तक ब्रह्मा बाबा के समय में अलग प्रकार से सेवाएं हुई, दादियों के समय पे अलग प्रकार से सेवाएं हुई, ज्ञान सुनना सुनाना, फिर उसके बाद उसका मनन चिंतन करना, फिर हमारे कई बड़े बड़े महारथियों ने मनन चिंतन करके पुस्तकें लिखी। पर उसके बाद आज जो समय आ गया है उसमें अब कोई भी ज्ञान सुनना नहीं पसंद कर रहा है। आज का जो समय है इतना विस्तार हो चुका है हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कि आज सभी ज्ञान सुनना कम चाहते हैं, प्रैक्टिकल देखना ज्यादा चाहते हैं। तो अब का समय जो है बिना बोले सेवा का हो। सेवा स्वतः होती है जब दुकानदार के पास सब प्रकार की सामग्री होती है और दुकान खोल कर वो बैठे तो ग्राहक अपने आप ही आ जाता है। प्रचार करना नहीं पड़ता, अपने आप प्रचार हो जाता है। ज्ञान की अवस्था ऐसी हो, ज्ञान में आने के बाद हमें लगता है हम सबको सुनाएंगे तो शायद सेवा होगी। सुनाएंगे और सबको पर्चे बांटेंगे, जगह जगह पर प्रदर्शनी करेंगे और मुरली अलग अलग प्रकार से सुनेंगे सुनाएंगे, मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। कहाँ से हम प्रैक्टिकल स्वरूप जब तक नहीं बनेंगे तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो पाएगी। बाबा को अपने वारिस बच्चे चाहिए और हम ही तो हैं वो बाबा के वारिस बच्चे। ब्रह्मा बाबा हमारे भागीरथ, तो हम सब क्या हुए? मास्टर भागीरथ। क्या ब्रह्मा बाबा ने सबको मुरली के अलावा, मुरली तो शिव बाबा चलाते थे आकर के, ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली नहीं चलाई? कभी कोई अलग से कोई ज्ञान की मुरली अलग से नहीं सुनाई? कैसे सेवा हुई ब्रह्मा बाबा के द्वारा? कैसे ब्रह्मा बाबा बन गए? जो कहा वो करते गए, निश्चय से।
उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन गए बाबा। आदि के समय जो परिस्थितियां हमारी ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने देखी, क्या आज हम वो परिस्थितियां देख सकते हैं? मना आज तो वो परिस्थितियां है ही नहीं जो इस समय पर थी। क्या अगर हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि हमें कोई घर से बेघर कर दे, घर से निकाल दे, ब्रह्मा बाबा जहाँ पर ब्रिज कोठी में थे वहाँ पर लोगों ने आग लगाने की कोशिश की, कितनी जगहों से उन्हें हटाने की, निकालने की कितनी दफ़ा प्रयास किया क्या, पर ब्रह्मा बाबा सदा ही निश्चय बुद्धि रहे। कभी भी उन्हें संशय नहीं आया, एक बल एक भरोसा। जिसने भगवान को अपना आधार बनाया और जिसने भगवान को ही सदा अपना आधार बनाया होगा, वो कभी भी इस ज्ञान मार्ग में नापास नहीं हो सकता। परंतु अगर कभी कभी हम किसी और को अगर आधार बना लेते हैं, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई व्यक्ति या अन्य कोई भी चीज, तो क्या होता है? हम भटक जाते हैं। इसलिए केवल और केवल एक बाबा, एक अपना लक्ष्य सामने, उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी हमें बहुत सेवा करनी है। घर घर में ये पैगाम दें कि बाबा आ गए, दिल से। पर कभी भी परिचय डायरेक्ट नहीं देना है, कभी भी परिचय डायरेक्ट ना देकर युक्ति युक्त, भगवान कौन है, भगवान कौन है ये हम जानते हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो भगवान किसे मानते हैं? देवी देवताओं को। और देवी देवताएं कौन है? हम ही हैं। तो उनके लिए भगवान कौन हुआ? हमसे प्रैक्टिकल बाबा दिखाई दे, बिना बोले वो अनुभव कर जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें बाबा को गहराई से जानना पड़ेगा। बाबा कहते जो हूं जैसा हूं, कोटों के कोई में भी कोई मुझे जानता है। ऐसा ही है। तो हम कौन से बच्चे हैं? इसके लिए